जय हिंद दोस्तों, सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपरा। इससे पहले आप लोग का चैप्टर नंबर 5 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन था सारे कवर हो गया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। और आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 का जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सारे कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक कंप्लीट बने रहिएगा। और आप लोग का कमेंट आया था कि सर आप ज्योग्राफी का भी पढ़ाइए, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हिस्ट्री का खत्म करने के बाद यानी हिस्ट्री में मात्र हम लोग को पढ़ाना है 12 चैप्टर, ठीक है। और आज 6 खत्म हो जाएगा और बचेगा 6 चैप्टर। तो 6 चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, फिर नागपुरी का पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो नागपुरी का है, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर नहीं पढ़ाता है। और आप लोग गांव घर के देहात के होंगे और कोई ना कोई स्टूडेंट नागपुर के आप लोग लिए होंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पर नागपुर का थोड़ा सा मैं बता दूंगा ना, तो आप लोग 80 से 90 प्लस ला सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोग को मैं नागपुरी का भी पढ़ाऊंगा। आप लोग इस चैनल को केवल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो देखेंगे चैप्टर नंबर 6 का देखेंगे, ठीक है। और देखिए आप लोग हमेशा याद रखना, अगर आप लोग को पढ़ने का जब भी मन नहीं करेगा ना मेरे भाई, तो उस माता पिता को सोचना आप लोग के लिए इतना ठंड में उठ के आप लोग के लिए खाना पीना खिला पिला कर स्कूल कॉलेज भेजते हैं। तो ये सब को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। आप लोग कोई बड़ा घर का नहीं है, ठीक है। आप लोग गरीब का ही बच्चे हैं, इसलिए ना आप लोग जा रहे हैं सरकारी स्कूल। मैं हमेशा आप लोग से बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपने माता पिता को ज़रूर याद करना, ठीक है। हमेशा सोचना कि इतना मेहनत से हम लोग को खिला पिला कर स्कूल कॉलेज भेज रहे हैं, तो वो सब को आप लोग को क्या करना है, याद रखना है मेरे भाई। अगर आप गांव में स्कूल में कॉलेज में अगर टॉपर आते हैं ना, तो गर्व होता है, माता पिता को भी गर्व होता है, ठीक है। सीना चौड़ा लगता है मेरे भाई। इसलिए आप लोग हमेशा याद रखना, टॉपर बनना है तो बनना है। इस बार स्कूल टॉपर बनो, कॉलेज टॉपर बनो, यानी कोई भी टॉपर आप लोग को बनना है तो बनना है। या फिर आप लोग अच्छा प्रतिशत लाइए, बस यही ख्वाहिश है मेरा, ठीक है। तो आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही अच्छा तरीका से तैयारी कराऊंगा आप लोग को। आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा पास क्या है, ज़्यादा लेक्चर नहीं मारेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा पास पहला क्वेश्चन क्या है। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन के उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो दक्षिण भारत से हुई थी, ठीक है। पहले था उत्तर भारत में, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत से दक्षिण भारत किसने लाया? रामानंद ने लाया था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखेगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया है। तो लिंगायत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। पद्मावत किसकी रचना है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी यानी मलिक मोहम्मद जैसी की, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग जिस भी क्वेश्चन का आंसर जान रहे हो क्या करना है, कमेंट करके बताते जाना है, ठीक है। इससे पता चलेगा कि आप लोग बोर्ड परीक्षा देने के लिए कितना तैयारी में हो। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है। अमूर्त निराकर ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? यानी अमूर्त मतलब समझ रहे हैं, यानी ये लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, ठीक है। ये लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, तो ये लोग को क्या कहेंगे? तो निर्गुण कहेंगे, ठीक है। और जो लोग शिव विष्णु का पूजा करते थे, देवी देवताओं का, उसको बोलेंगे सगुण, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर यही समझिए, यानी जो लोग अमूर्त निराकर ईश्वर की उपासना करते थे, यानी ये लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, ठीक है। तो ये निर्गुण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? अलवार और नैनार, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो 1469 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। विठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो विष्णु के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। अलवारो द्वारा रचित प्रमुख संकलन था, तो क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नल इयारा दिव्य प्रबंधम, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है।
पीर का अर्थ है, तो पीर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो गुरु होता है। पीर का मतलब क्या होता है, गुरु होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था, तो जजिया देना पड़ता था, ठीक है, यानी जो गैर मुसलमान थे, ठीक है, गैर मुसलमानों से कर लेते थे, ठीक है, यानी वो लोग क्या करते थे, असूल करते थे, ठीक है, यानी गैर मुसलमानों से असूल करते थे, यानी कर देना पड़ता था ये लोगों को, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, जजिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, शेख निजाउद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ है, तो शेख निजाउद्दीन औलिया का दरगाह है दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मिलता जुलता मिल रहा है, यहाँ पर लिखा रहेगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहेगा तो अजमेर में, ठीक है, औलिया कहेगा तो दिल्ली में, तो इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कबीर के दोहे का संकलित है, यानी कबीर के दोहे कहाँ संकलित है, ठीक है, तो बीजक में, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में ही ट्रिक कैसे बनाए, यहाँ पर देखिए बी और यहाँ पर भी बी मिल रहा है कुछ राशि, यानी एक एक राशि मिल रहा है। यहाँ पर देखिए क, यहाँ पर भी क, यानी दो गो राशि मिल रहा है, ठीक है, तो बी बी से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। कबीर के दोहे कहाँ संकलित है, तो बीजक में है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया, तो किसने किया, तो शंकर देव ने किया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मीराबाई का संबंध किस राज्य से था, तो राजस्थान से था। मीराबाई का संबंध किस राज्य से था, राजस्थान से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए आप पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, सगुण भक्ति परंपरा क्या है, तो अभी ये पढ़े, सगुण भक्ति मतलब जो लोग मूर्ति का पूजा करते थे, साफ साफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, शिव विष्णु तथा उनके अवतार एवं देवियों की आराधना की जाती है एवं इनकी मूर्त के रूप में पूजा की जाती है, सगुण भक्ति परंपरा कहलाता है। यानी जो सगुण भक्ति परंपरा के लोग थे वे शिव विष्णु या फिर देवी देवताओं का पूजा करते थे या फिर मूर्तियों का पूजा करते थे, ठीक है। यानी आप लोग साफ साफ समझिए, यानी सगुण भक्ति परंपरा लोग क्या करते थे, ठीक है, यानी ये लोग मूर्ति का पूजा करते थे, साफ बात, ठीक है। तो आगे देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, तो निर्गुण का मतलब ये लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते थे। तो निर्गुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकर ईश्वर की उपासना की जाती थी, अमूर्त यानी मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, बात समझिए। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले कौन थे, तो सर्वप्रथम भक्ति आंदोलन को शुरू करने वाले अलवार और नैनार संत थे, ठीक है, अलवार और नैनार थे, बात समझिए। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, किस तमिल ग्रंथ को तमिल वेद कहा जाता है, तो यहाँ पर देखिए नलियारा दिव्य प्रबंध को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2 भक्ति स्त्री संतों के नाम बताइए, ठीक है, यानी 2 भक्ति स्त्री संतों के नाम बताना है, अंडाल कराईकल और अमायार, ठीक है, अंडाल कराईकल और अमायार, बात समझ गई। चलिए आगे देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है, भक्ति के निर्गुण धारा के 2 संतों के नाम बताइए, यानी भक्ति, ठीक है, यानी निर्गुण धारा के 2 संतों के नाम बताना है, ये लोग मूर्ति का पूजा नहीं करते थे, बात समझ जाइए, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन है, कबीर और नानक है, कौन कौन, कबीर और नानक, इसको याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आप लोग का परीक्षा में पूछ सकता है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो रामानुजाचार्य थे, ठीक है। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, चिश्ती संप्रदाय की भारत में स्थापना किसने की थी, तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी, ठीक है, बात समझ गई है। तो आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन हमारा पास क्या है, 9 नंबर देखिए, खानका क्या है, सूफी संतों के निवास स्थल को खानका कहा जाता है, और ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था 2 नंबरी में, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग को मैं बोलता हूँ भाई आप लोग हर
चैप्टर वाइज पढ़ लीजिए, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मॉडल पेपर और आप लोग परीक्षा में पहुंचेंगे ना, चुटकियों में आप लोग सभी का जवाब दे के आएंगे, इसलिए मैं बोलता हूँ चैप्टर वाइज पढ़िए, ठीक है। अगर आप लोग इतिहास में कहानी केवल सुन रहिएगा ना तो आराम से लिख के आएंगे। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? सिखों के 5 प्रतीक क्या है? यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, ठीक है। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है आंसर में, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव डाली थी। इतना दूर इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए सिखों के 5 प्रतीक क्या है? तो सिखों के 5 प्रतीक निम्न है: केस, कृपान, कच्छा कच्छा, कंघा और लोहे का कड़ा। बात समझ गए? देखिए जो सिख होते हैं, जो पंजाबी लोग होते हैं, वो लोग अपने जो सिर का बाल को नहीं मोड़ते हैं, ठीक है, नहीं काटते हैं, यानी पगड़ी जैसा पहनले रहते हैं। वो लोग हमेशा कंघा यानी कंघी पकड़ले रहते हैं, लोहा का कुछ हाथ में पहनले रहते हैं, चक्कू वगैरह पकड़ले रहते हैं, ठीक है। तो ये मामला है। तो बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।